Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Assalamu alaikum to all of you. My name is Janzi Zulfikar Ali and I am a lecturer of mathematics. तो बच्चों हम लोगों ने क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक को स्टार्ट किया था। आज हम लोग उस एक्सरसाइज उसी यूनिट में यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली। हमने यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं इनके और उनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। तो बच्चों ग्राफ पर रिप्रेजेंट करवाने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स निकालेंगे और पॉइंट्स निकालने के बाद हम लोग जो है उनका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी बनाया था, जो कि आप लोगों का पैराबोला शेप बनी थी, यानी यू शेप ग्राफ। एनीवेज यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में पावर है 1। बेटा ये छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है, जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्वाड्रेटिक का यू शेप्ड बनता है और लीनियर का स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अब हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इसका पहला आ गया, अल्लाहु अकबर जी। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से पॉइंट्स हम लोग किस तरह से निकालेंगे? दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो अगर आपको वो स्टेटमेंट्स याद नहीं रहते तो सिंपल सी स्टेटमेंट लिख लें, पुट x इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0, इट्स अप टू यू। इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर x इंटरसेप्ट और आगे मैं ब्रैकेट में आपको ये भी लिख दूंगा कि हमने इसमें क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पर y में 0 पुट करवा देना है। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y की जगह पर हम लोग 0 लगाएंगे। मैं अगेन रिपीट करूं बच्चों, अगर आप लोगों को ये वर्ड्स नहीं याद रहते तो आप लोग सिंपल लिख सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, कोई इशू नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर y की जगह पर 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा, x प्लस 0 इक्वल्स टू 8, 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से x का आंसर हमारे पास बन जाएगा 8। तो हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे, 8,0। पहला पॉइंट x का, तो दूसरा पॉइंट y का। x का आंसर 8 आया, y की जगह पर हमने 0 पुट किया था। सेम इसी तरह अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो बच्चों y इंटरसेप्ट का हमारे पास सिंपल क्या मतलब हो जाएगा कि हमने x की जगह पर 0 पुट करना है। तो यहाँ पर हम लोग अब x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, 0 खत्म हो जाएगा। y का आंसर यहाँ से हमारे पास निकल आएगा 8। तो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0 और 8। ये बस बच्चों हमने हर क्वेश्चन में, तकरीबन सारे क्वेश्चन में हमने यही काम करना है, एक दफा x में 0, एक दफा y में 0। हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, इसको ग्राफ के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद उसको अरेंज कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं जी। तो बच्चों नेक्स्ट इसका हमारे पास ग्राफ आ गया। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, x का जो आंसर आया है उस पर भी हम लोग एक डॉट लगा लेंगे, y का जो आंसर आया उस पर भी एक डॉट लगा लेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। अब देखिए बेटा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 8 थी, आपकी अपनी मर्जी है, 1 से लेकर 8 तक सारी काउंटिंग में लिख सकते हैं, नो इशू। मैंने यहाँ पर 2 का गैप देकर वैल्यूज लिखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो x का आंसर आया वो भी 8 ही आया है और y का जो आंसर आया वो भी 8 ही आया। हम लोग यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। तो बच्चों बस यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। और रिमेनिंग पार्ट भी इसके सारे के सारे इसी तरह ही होंगे, एक दफा x में 0, एक दफा y में 0, दो आंसर्स आएंगे, दोनों को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये भी सेम एज इट इज होगा, पहले x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर y में 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 1, 0 खत्म हो जाएगा तो यहाँ से x का आंसर आ गया 1, जो कि हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 1,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग x में 0 पुट कर देंगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस को इक्वल को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, -1। तो बच्चों ये बस इसके 2 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट आगे हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अब इसका आगे हम लोग ग्राफ बनाते हैं जी। तो बच्चों नेक्स्ट इसका ग्राफ के ऊपर हम लोग इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं। x का आंसर हमारे पास आया हुआ है 1, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1x का। फिर इसी तरह y का आंसर हमारे पास आया हुआ है -1, ये आ जाएगा y का -1। इन दोनों को हम आपस में मिलाकर उसके बाद एक्सटेंड कर देंगे लाइंस को, तो ये हमारे पास इसके आंसर्स बन जाएंगे। बच्चों आप लोगों ने कोशिश करनी है स्केल के साथ प्रॉपर ग्राफ बनाइएगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ,
आप लोगों ने इनके दरमियान सब में इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस देकर स्केल से प्रॉपर ग्राफ बनाने हैं ताकि ये प्रेजेंटेशन अच्छी हो आपकी इन क्वेश्चंस की। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज x माइनस टू वाई इक्वल टू 1 है। तो इसमें बेटा कई टीचर्स ये भी कहते हैं कि आप लोग इस तरह के नंबर पुट करें कि हमारे पास जो है वो वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, लेकिन फ्रैक्शन में आने का कोई इशू नहीं होता, फ्रैक्शन में आ भी जाए तब भी कोई मसला नहीं है, पॉइंट्स में भी वैल्यूज को यहाँ पर जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग वाई में 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस टू इंटू जीरो इक्वल्स टू 1, 2 0 0, ये 0 पर खत्म हो जाएगा, x का आंसर यहाँ से सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 1, जो कि हमारे पास बन जाएगा 1,0। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पर अब पुट करेंगे x की जगह पर 0, तो x की जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस टू वाई इक्वल्स टू 1, ये 0 खत्म हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, इसके साथ माइनस भी था तो माइनस भी आ जाएगा, माइनस आप लोग 2 के साथ लिखो या ऊपर लिखो, इससे कोई इशू नहीं होता। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास इसका पॉइंट बन जाएगा 0, माइनस 0.5, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उसमें हम लोग यहाँ पर y का जो पॉइंट लगाएंगे वो सिर्फ 0.5 लगा देंगे, और 0.5 आपको पता है 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास x का आंसर आया था 1, तो बच्चों ये हमारे पास x का आंसर 1 हो गया। फिर दूसरा y का आंसर आया था माइनस का 0.5, अब 0.5 क्योंकि सेंटर में बिल्कुल 0 होता है और ये 1 है, तो 0.5 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में करके कहीं आएगा। अब हम लोग इन दोनों को आपस में मिलाकर उसके बाद आगे से एक्सटेंड कर देंगे, तो बस ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। लाइन बच्चों स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लगाइएगा, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। एनीवेज इन दोनों को आपस में स्केल के साथ मिलाकर आप लोग स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, ये हमारा इसका बस ग्राफ हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट पर। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर उसने सिर्फ एक चीज थोड़ी सी चेंज किया, वो उसने क्या किया है कि उसने कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के इसी साइड पर लिख दिया जहाँ पर वेरिएबल मौजूद थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लस है, हम पहले 2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, -2 हो जाएगा, यानी कि x माइनस टू वाई इक्वल्स टू -2। अब आगे फिर से सारा वही क्वेश्चन हो जाएगा। x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग y में 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस टू इंटू जीरो इक्वल्स टू -2, 2 0 0, ये खत्म हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया x इक्वल्स टू -2, और पॉइंट्स हमारे पास बन गए -2, 0। फिर इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए अब हमने x में 0 पुट करना है, तो हम लोग यहाँ पर 0 लगा देंगे, ये बन जाएगा 0 माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, ये 0 खत्म हो गया, -2y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ से y का आंसर हमारे पास आ गया 1, तो पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0,1। तो अब हम लोग इसका आगे ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए सेम वही पर्पस कि हम लोग 2 लाइंस ड्रा करके इसके ऊपर देन इसके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट बेटा इसका ग्राफ है, तो ग्राफ इसका एज यूजुअल पिछले क्वेश्चन की तरह x की वैल्यू हमारे पास आई है -2, तो ये -2 पर हम लोग एक डॉट लगा लेंगे, और y की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस का 1, तो ये प्लस के 1 पर एक डॉट आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मिला दें और मिलाकर स्केल के साथ आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये था हमारा इसका पार्ट 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पर। नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 5x माइनस 5y इक्वल टू 1। इसमें भी हम लोग सेम वही काम करेंगे। सबसे पहला काम फॉर x इंटरसेप्ट, ये आप लोग लिख लें पुट x इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हम लोग यहाँ पर y में 0 रिप्लेस करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 1, ये 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, 5x इक्वल टू 1। अब ये 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड, जब इन दोनों को बच्चों हम डिवाइड करेंगे, आप लोग अपने कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.2 और y की जगह पर 0 आ जाएगा। फिर सेम यही काम हम लोग दोबारा करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए, फॉर y इंटरसेप्ट, या फिर पुट x इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट का मतलब हमारे पास सिंपल क्या होता है कि हमने अब किस में 0 पुट करना है, x में, तो बच्चों x में 0 रिप्लेस करवा देते हैं, यहाँ पर 5 इंटू 0 माइनस 5y इक्वल टू 1, 5 0 0, ये खत्म हो गया, माइनस का 5y इक्वल टू 1, -5 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस ऊपर लिखे हैं नीचे नो इश्यू,
अब इसका पॉइंट हमारे पास बन जाएगा x की जगह पर 0 और y की जगह पर माइनस का 0.2। 1 और 5 को आप लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा माइनस का 0.2। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सिंपल इसका क्या ड्रा करना है, ग्राफ। तो अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग इसके पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। x का आंसर हमारे पास आया 0.2, तो आपको पता है 0.0 और 1 के दरमियान में टोटल तो 0.5 होता है, तो हम लोग इसके सेंटर से थोड़ा सा पीछे रखकर यहाँ पर रखकर एक डॉट लगा लेंगे 0.2 x का, y का माइनस का 0.2 आया, तो ये माइनस का 0.2 हमारे पास यहाँ करके कहीं आ जाएगा। ग्राफ बच्चों आप लोगों को पता ही है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी बनाए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर बिल्कुल स्केल के साथ एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। तो ये बस बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही है, बस उसमें फर्क इतना सा है कि इसके अंदर लाइन सिर्फ सिंगल थी, उसके अंदर लाइन हमारे पास हो जाएंगी 2। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। सेम टू सेम वही काम करेंगे इसके अंदर भी हम लोग। सबसे पहला काम हमने सिंपल इनको क्या करना है, वैसे जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफिकेशन की है सेम टू सेम हम इसमें भी वही काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई इसकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब हम यहाँ से x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। आप लोग इंटरसेप्ट की जगह पर पुट x इक्वल टू 0 पुट y इक्वल टू 0 ये भी स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट का बच्चों मतलब होता है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे y की जगह पर 0। मतलब ये x इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि यहाँ से हमारे पास x का कोई एक आंसर आएगा, पॉइंट x को कहाँ पर लाइन जो है वो x को कहाँ पर टच करेगी। तो हम लोग y में 0 पुट करते हैं, x प्लस 0 इक्वल टू 8, 0 खत्म हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास इसका पॉइंट बन गया 8,0। फिर सेम यही काम हम लोग y के लिए अब करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट के लिए, क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y का कोई ना कोई आंसर बनेगा, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग पुट कर देंगे x में 0। तो अब हम लोग x की जगह पर 0 रिप्लेस करते हैं इसी इक्वेशन में। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 0 खत्म हो जाएगा, y इक्वल्स टू 8, तो इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा 0,8। ये हमारा फर्स्ट जो था इक्वेशन उसका काम खत्म हो गया। अब सेम टू सेम यही काम हमने दूसरी इक्वेशन के साथ करना है, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सबसे पहला काम हमारा है फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम लोगों ने किसमें 0 रिप्लेस करवाना है, जब x इंटरसेप्ट होगा तो मतलब x का आंसर आना है, इट्स मीन दैट y में 0 आ जाएगा। तो 3x माइनस 0 इक्वल टू 4, 0 हो गया खत्म, 4 3 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 1.3। ये आगे चलता रहता है, वो है रिकरिंग नंबर है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक वैल्यू लिखी और y की जगह पर 0। इन दोनों को बच्चों आप लोग कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। फिर सेम हम लोगों ने यही काम करना है फॉर y इंटरसेप्ट के लिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और y इंटरसेप्ट का मतलब हमारे पास होता है, हमने किसमें 0 पुट करना है, अब सिंपल x में 0 पुट करना है, x इक्वल टू 0। अब जब हम लोग x में 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये 0 पर खत्म हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वल्स टू माइनस का 4, ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0,-4। तो बच्चों अब ये हम लोगों ने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। आगे सिंपल सा काम क्या होगा, जहां पर हम लोग ग्राफ पर एक लाइन ड्रा करते थे वहीं पर अब हम लोग ग्राफ पर इन दोनों लाइंस को ड्रा करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। नेक्स्ट बच्चों अब इनका ग्राफ है, इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। पहले 8 और 8 इन दोनों पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया y का 8, ये हमारे पास बच्चों आ गया y का 8, ये हमारे पास आ गया x का 8। अब हम लोगों ने कोशिश यही करनी है बेटा, आप लोग इसको स्केल के साथ रखकर जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिएगा, इन दोनों को आपस में मिलाते हुए। स्केल से बेटा आप लोग प्रॉपर लाइन लगाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों का ग्राफ एक्यूरेट बनेगा। फिर उसके बाद x वाली वैल्यू 1.3 है, 0 और 2 के दरमियान यहाँ कहीं 1 होगा, 1 से थोड़ा सा आगे। फिर उसके बाद y की वैल्यू माइनस का 4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4। इन दोनों को इसी तरह मिलाकर आप लोग एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से भी,
और यहाँ से भी। मैं बेटा आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसको स्केल के साथ एक्यूरेट रखकर लगाएंगे, इंशाल्लाह आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अब बच्चों हमने ये देखना है कि जो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कहाँ पर आ रहा है। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस देखेंगे तो ये तकरीबन यहाँ पर करके आ रहा है जहाँ पर हमारी वैल्यू 5 होती है, और अगर अकॉर्डिंग टू हम इसको एक्स एक्सिस देखेंगे तो ये बिल्कुल 2 और 4 के सेंटर में आ रहा है, जहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंपल क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू में 3 और वाई की वैल्यू में 5। ये बेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जाहिर है मैंने स्केल से एक्यूरेट प्रॉपर नहीं लगाए। आप लोग कोशिश कीजिएगा स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस रख के और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आएगा जो कि इसके आंसर्स होंगे। तो बस ये इसके क्वेश्चन है, सारे के सारे पार्ट्स इसके इसी तरह नहीं होंगे, तो इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। अगर आपको बेटा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए तो कोशिश करें कि बाकी पार्ट्स इसके खुद अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाए। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, सबसे पहले x इंटरसेप्ट में हम लोग इसमें y में 0 रिप्लेस करवा देंगे, यानी y की जगह पर 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 1, 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ गया 1, तो बच्चों ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 1,0। इसी तरह जब हम लोग y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हम यहाँ पर x की जगह पर 0 लगा देंगे। 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1, तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे 0, -1। अब सेम इसी तरह इसके सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, तो बच्चों इसमें भी सेम वही काम करना है। x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग y में 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू -2 इंटू 0 इक्वल टू 7, x -2 सॉरी ये इक्वल नहीं है, ये -2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास सिंपल आ गया 7, जो कि पॉइंट बन जाएगा 0,7। और y इंटरसेप्ट के लिए हमें x में 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग x में 0 रिप्लेस करवा देते हैं, यानी पुट करवा देते हैं 0 माइनस 2y इक्वल टू 7, ये 0 खत्म हो गया, माइनस का 2y इक्वल टू 7, -2 दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस ऊपर लिखे हैं नीचे नो इश्यू। 0,7 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 3.5, क्योंकि साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का 3.5 इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसको कंप्लीट करने के लिए इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो बच्चों चलते हैं अब आगे इसके ग्राफ पर। नेक्स्ट बेटा अब इसके हमने पॉइंट्स जो हैं वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। सबसे पहले x का 1 है, y का -1 है, तो x वाली लाइन हमारे पास ये रही, ये x का आ गया 1, 0 और 2 के दरमियान में 1 आ जाएगा, और y की वैल्यू है -1, तो -1 हमारे पास यहाँ करके कहीं आ जाएगी। इन दोनों को बच्चों स्केल की मदद से आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ये हमारी लाइन 1 हो जाएगी। फिर सेम इसी तरह अब सेकंड वाला, x का आंसर 7 है और y का आंसर है माइनस का 3.5, तो बच्चों 7 होगा यहाँ पर कहीं 6 और 8 के दरमियान में, और दूसरा माइनस का 3.5 वो हो जाएगा यहाँ करके कहीं 4 और इसके दरमियान में। तो इनको ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो बेटा आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोगों ने इसको स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है स्केल के साथ। अब देखिए बच्चों हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कहाँ पर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ से x वाली तरफ देखते हैं तो x पर ये बिल्कुल मिडल में आ रहा है, जो कि x की लाइन बनेगी 3, और अगर हम लोग इसको y वाली तरफ देखते हैं तो y के अगेंस्ट ये हमारे पास आ रहा है 2, तो बच्चों यहाँ से हमारा जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बन जाएगा 3,2। तो ये बस इसका ग्राफ हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। मैं बेटा आपको स्टार्ट से क्वेश्चंस में बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको ये वर्ड्स नहीं याद रहते तो आप लोग पुट एक्स इक्वल टू 0, पुट वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर वाई की जगह पर 0 पुट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1, 2 0 0, ये खत्म हो गया, x इक्वल्स टू 1, यहाँ से हमारे पास एक आंसर आ गया 0,1। अब इसी तरह हम लोगों ने नेक्स्ट इसमें सिंपल क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट है उसमें हम लोग x की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल टू 1, 0 खत्म, माइनस 2y इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ आएगा डिवाइड, सॉरी 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आएगा डिवाइड होगा, माइनस ऊपर लिखे नीचे नो इशू, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5, क्योंकि नेगेटिव साइन साथ है तो माइनस का 0.5 हो जाएगा। अब इसी तरह इसके सेकंड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इसमें भी सेम यही काम, सबसे पहले हम लोग y की जगह पर 0 रिप्लेस करवाते हैं,
2x प्लस 0 इक्वल टू 2, 0 खत्म हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड, दोनों की कटिंग करेंगे तो x का आंसर यहाँ से हमारे पास आ गया 1, तो इसका पॉइंट बन गया 1,0। सेम इसी तरह जब हम लोगों ने x इंटरसेप्ट निकालना है, सॉरी y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x की जगह पर अब 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, 2 0 0, ये खत्म हो गया, y इक्वल्स टू 2, तो हमारा यहाँ से पॉइंट निकल आएगा 0,2। ये हम लोगों ने इसके पॉइंट सारे निकाल लिए। अब हम लोग सिंपल इसमें जो है वो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। नेक्स्ट बच्चों इसका ग्राफ है, सबसे पहले हमारे पास x का आंसर आया हुआ है 1, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x का आंसर 1। फिर उसके बाद दूसरा हमारा y का आंसर आया हुआ -0.5, तो -0.5 0 और 1 के सेंटर में यहाँ करके कहीं होगा। इस लाइन को भी आप इस तरह स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद दूसरा, फिर अगेन हमारे पास x का आंसर 1 आया और y का आंसर 2 है, तो बच्चों x का आंसर तो 1 यहीं पर ही रहेगा, y का आंसर 2 यहाँ करके कहीं हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह इसके ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब ये दोनों बच्चों इसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास सिंपल हमने पहले ही निकाला हुआ है, जो कि है 1,0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है ये, तो इसीलिए यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो 1,0 यही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। और बस ये आपका क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन उसके में गिवन की हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 2। अब बच्चों आपकी अपनी मर्जी है, आप लोग पहले इस इक्वेशन को अरेंज कर लो, उसके बाद सॉल्व कर लो, या डायरेक्टली सॉल्व कर लो, दोनों से कोई इशू नहीं होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। हमने x इंटरसेप्ट निकालना है, तो हम y की जगह पर यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो बच्चों ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा 0 इक्वल टू 2x प्लस 2। अब ये प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 2x। ये 2 जो x के साथ है मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी इस तरह से बन जाएगा -2/2 इक्वल टू x। इन दोनों की कर देंगे कटिंग, तो बच्चों यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ जाएगा -1, जो कि हमारे पास पॉइंट बन जाएंगे -1,0। फिर इसी तरह y इंटरसेप्ट में हमने x की जगह पर 0 पुट करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा y इक्वल्स टू 2, x की जगह पर 0 प्लस 2, 2 0 0, ये खत्म हो गया, सिर्फ हमारे पास बच गया 2, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 0,2। अब इसी तरह हम इसकी नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। सबसे पहले x इंटरसेप्ट यानी कि y में 0 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। 2 0 0, ये खत्म हो गया, सिर्फ हमारे पास बच गया 3x इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1.3 आ जाएगा, y की जगह पर 0। फिर y इंटरसेप्ट में अब हमने यहाँ पर x में 0 रिप्लेस करवा देना है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ये 0 होकर खत्म हो गया, 2y इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड, दोनों को डिवाइड करेंगे, y का आंसर हमारे पास आ गया 2, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट बन जाएंगे 0,2। तो बच्चों ये हमारे इसके सारे पॉइंट्स आ गए। अब हम लोग सिंपल इसको ग्राफ के ऊपर अरेंज करते हैं। जी तो बच्चों अब हम लोग इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पर। x का आंसर हमारे पास आया था -1, वो बच्चों यहाँ कहीं आ जाएगा x -1। y का आंसर आया था 2, तो y का आंसर 2 बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। आगे हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट x का आंसर आया था 1.3, तो 1.3 बन गया यहाँ पर। और उसके बाद y का आंसर हमारे पास अगेन 2 ही आया हुआ है, तो बच्चों यहाँ से हम लोग 2 और 1.3 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर बेटा ये दोनों जो एक्सिस पॉइंट जो दोनों है y एक्सिस पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास इसका x की जगह पर आ जाएगा 0 और y का पॉइंट आ जाएगा 2, बिकॉज y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों ये बस था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं इसके फिफ्थ और लास्ट पार्ट पर। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, इसके अंदर भी दो इक्वेशंस गिवन है। एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई। बेटा इसके अंदर सेकंड इक्वेशन मैं पहले सोल्व करूं, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड है, तो उसको हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं, इससे भी कोई इशू नहीं होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट निकालना, हम लोगों ने y की जगह पर 0 पुट कर दें, तो x प्लस 0 इक्वल टू 1। 0 खत्म हो जाएगा, x का आंसर आ गया 1, तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 1,0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग y में 0 लगा देंगे, x प्लस 0 इक्वल टू 1। ये 0 पर सॉरी
पहले वाले में y में 0, इसमें x में 0 पुट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, 0 खत्म हो जाएगा, y का आंसर यहाँ से 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0,1। अब सेम इसी तरह इसकी सेकेंड इक्वेशन हम लोग लेते हैं, 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 8। अब यहाँ पर बेटा आपकी अपनी मर्जी है, इसको अरेंज करना है कर लें, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट में हमें y में 0 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर y में 0 रिप्लेस करवाते हैं। 3 इंटू 0 इक्वल टू 2x प्लस 8, 3 0 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 8, प्लस 8 है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x, 2 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास x का आंसर बन गया माइनस का 4, 2 और 8 की कटिंग कर लीजिएगा, तो हमारे पास बेटा पॉइंट बन जाएगा -4,0। फिर इसी तरह अब हम लोग इसका निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग x में 0 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 8, 2 0 0, ये खत्म हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 8, 3 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ आएगा तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा, इसको आप लोग कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 2.6 समथिंग। तो बेटा ये आप लोग देख लीजिएगा, ये हम लोगों ने इसके निकाल लिए पॉइंट 0,2.6। अब आगे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रेट लाइन ड्रा होंगी। नेक्स्ट बेटा इसके ग्राफ के ऊपर हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे, सबसे पहले x का 1, y का भी 1, तो यहाँ पर इनको बच्चों रिप्लेस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया y का 1, ये हमारे पास आ गया x का 1, इन दोनों के ऊपर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है x का पॉइंट माइनस का 4 है, वो यहाँ कहीं हो जाएगा। y का पॉइंट 2.6 है, 2.6 बेटा 2 और 3 के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर करके आएगा। तो बच्चों अब हमने इनको आपस में मिलाना है, इनको मिलाने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रा कर लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगी। बच्चों मैं अगेन लाइन ये भी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको स्केल के साथ एक्यूरेट लगाइएगा। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनना है, हमने ये देखना है कि ये y एक्सिस के अगेंस्ट आ रहा है 2 पर, x एक्सिस के अगेंस्ट आ रहा है 1 पर। तो बच्चों यहाँ से ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा -1,2। आप लोग इसको यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, अलग से साइड पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखकर भी इसका सोल्यूशन मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, उसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। अब उसके में 2 इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये है कि एक इक्वेशन तो लीनियर है बट दूसरी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपको पता है यू शेप्ड बनता है, जिसको हम लोग पैराबोला भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका बच्चों सेम वही होगा, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, एक दफा एक्स इंटरसेप्ट एक दफा वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट नहीं याद रहता, एक दफा पुट एक्स इक्वल टू 0, एक दफा पुट वाई इक्वल टू 0, वहां से हमारे पास आंसर्स आएंगे। और उसके अलावा हम लोग इस इक्वेशन का वर्टेक्स भी निकालेंगे। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था। एनीवेज फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लेते हैं यहाँ से y इक्वल्स टू 8x माइनस 32। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है हमने क्या करना है, सिंपल y में 0 पुट करवाना है, तो y में 0 लिख लें। 0 इक्वल्स टू 8x माइनस 32, माइनस 32 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 32 के साथ आकर डिवाइड, इन दोनों को बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4, जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगा 4,0। फिर यही काम हम लोग दोबारा करेंगे लेकिन y के लिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x में 0 पुट करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 0, हम लोग x में 0 लगा देते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, y इक्वल्स टू 8 इंटू 0 माइनस 32, 8 0 0 पर खत्म हो गया, तो y का आंसर सिर्फ हमारे पास बच जाएगा माइनस का 32, जो कि कुछ इस तरह हो जाएगा 0 माइनस 32। ये तो बच्चों हमने सॉल्व कर लिया इक्वेशन अपनी फर्स्ट वाली को। अब हम लोग यहाँ से सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन बच्चों हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। लाइट ऊपर ही है।
अब इसको हम लोग सोल्व करने के लिए सेम यही काम करेंगे। सबसे पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट, बेटा आप लोग इसके लिए टेबल भी बना सकते हैं, कई टीचर इसको टेबल से सोल्व करवाते हैं, टेबल भी गलत नहीं है, टेबल भी ठीक है, लेकिन मैं आपको जो सिंपल एनएस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है वो सिंपल वैसे निकाल के दिखाऊंगा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के साथ ही, क्योंकि हमने एक तरीके से क्वेश्चन किया है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हमने अगेन क्या करना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग पुट करेंगे वाई की जगह पर 0, तो वाई की जगह पर 0 लगा देते हैं। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब बच्चों ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें बनाने पड़ेंगे इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में काफी डिटेल से बताए थे, अगर आप लोगों में से किसी बच्चे ने फैक्टर्स नहीं देखे थे तो बेटा वो फर्स्ट वीडियो इस यूनिट की लाजमी देखे। फैक्टर्स बनाने का रूल क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई, इसके फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, तो 8 1 8 यानी 1 है। अब 8 ऐसा टेबल जिसको मल्टीप्लाई करें 8 आए, प्लस या माइनस करें तो 6 बन जाए, तो 8 आपको पता है 2 4 8, 2 और 4 को प्लस करें तो 6 भी हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। इक्वल 0 इधर लिखे इधर लिखे नो इशू। पहले दोनों में से x कॉमन, x माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 4। बेटा ये सारी चीजें पिछले एक्सरसाइजेस पे मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा। x माइनस 2, और आई होप सो आपको ये पता होगा क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। x माइनस 4 को भी 0 कर ले, x माइनस 2 को भी, यहाँ से x का आंसर हमारे पास बन गया 4, यहाँ से x का आंसर हमारे पास बन गया 2। तो बच्चों इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए, एक पॉइंट बन गया 4,0 और एक पॉइंट हमारे पास बन गया 2,0। ये 2 पॉइंट्स आ गए। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए बेटा सिंपल क्या होगा, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि अब हमने पुट कर देना है x में 0, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं x इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में जहां जहां पर x है 0 लगाते हैं, y इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 और प्लस का 8। अब देखो बच्चों ये तो सारी वैल्यू 0 हो गई, तो y का आंसर सिर्फ हमारे पास क्या बच गया 8, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 0,8। अब बेटा यहाँ पर इसका वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स निकालने के बाद इसका ग्राफ, अगर तो नीचे जगह बची तो इधर ही बना लेंगे, नहीं तो इसको रेस करके दोबारा ग्राफ बना लेंगे। जी तो बच्चों वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। आप लोगों ने अगर मेथड्स दोनों देख रहे हैं तो बेटा लास्ट एक्सरसाइज जो 2.1 हमने सोल्व की थी, उसके अंदर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर वर्टेक्स के दोनों मेथड काफी डिटेल से समझाए थे। तो इसके अंदर हम लोग वर्टेक्स के जो मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही सोल्व करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे मुझे यही कहते हैं सर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है ना वो बुक में भी सोल्व हुआ हुआ है, तो आप वही हमें दोबारा सोल्व करवा दें। लेकिन बच्चों आप लोग इसके अंदर फॉर्मूलाज लगाकर भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूलाज क्या होते हैं आप लोग 2.1 के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आपको वहां से पता चल जाएगा। वर्टेक्स के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। अब बच्चों हमने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कंप्लीट करना है पहली 2 वैल्यूज पर। y इक्वल टू, ये बच्चों हमारे पास हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2a। अब आगे आता है b, हम यहाँ पर b की ऐसी कौन सी वैल्यू लिखेंगे कि 6 बन जाएगा, यानी 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आता है सिंपल 3 के साथ। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है इसका स्क्वायर प्लस भी करना है माइनस भी करना है, क्यों करना है, क्योंकि बेटा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर खुद से करना पड़ेगा, और ये जो लास्ट पर प्लस 8 था वो एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों जो पहली 3 वैल्यूज है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मिलकर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगी, यानी कि y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब लास्ट काम हमारा इसका कंपेयरिंग है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयर इट विद, इसको कंपेयर करने, कंपेयर अब करना किसके साथ है, तो बच्चों इसकी जर्नल इक्वेशन हमारे पास थी y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी ये प्लस का के आता है जी, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस तरह से होगा, यहाँ से x x के इक्वल है, h की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3, यहाँ से हम लोगों ने h और k निकालना होता है एक्चुअल में, h की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब प्लस माइनस कैसे पता चलते हैं, h के साथ यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
के के साथ यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का मान आएगा। तो बच्चों ये हमारा जो है वो वर्टेक्स बन जाएगा 3, -1। बेटा ये पॉइंट्स इसके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसका ग्राफ जो है थोड़ा सा स्टार्ट से रेस करके दोबारा आपको ग्राफ बनाना है यहाँ पर ग्राफ बनाकर इसके ऊपर पॉइंट्स को अरेंज करते हैं। जी तो बच्चों ये हम लोगों ने पॉइंट निकाले थे, दोनों लीनियर इक्वेशन के थे और ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। ये हमारा वर्टेक्स था, वर्टेक्स हमारा टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ से ग्राफ हमारा टर्न होना शुरू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स लगा लेते हैं। लीनियर इक्वेशन एक हमारे पास आया हुआ है 4, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया 4 वाला पॉइंट, और उसके अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यू आई हुई है -32, तो 32 हमारा यहाँ करके कहीं हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बेटा ड्रा कर लीजिएगा। लाइन थोड़ी सी जो है वो चल, और इस लाइन को कोशिश कीजिएगा कि लेंथी कर लें, जितना मर्जी लेंथी कर लें, उससे कोई इशू नहीं होगा। आप लोगों ने स्केल से लाइन ड्रा, बेटा लाइन ज़्यादा लेंथी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़े से दूर बनने हैं, इसलिए मैंने इतनी लेंथी लाइन लगाई है। उसके बाद अब ये पॉइंट्स सबसे पहले है 4 और 0, फिर है 2 और 0। 4 वाला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हुए, ये हमारे पास 4 वाला पॉइंट था, तो ये 4 वाला पहले लगा हुआ है। दूसरा हमारे पास है 2, ये हमारे पास हो गया y का पॉइंट 2, सॉरी x का पॉइंट 2। अब y का पॉइंट हमारे पास 8 है, 8 बच्चों यहाँ करके कहीं आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 3 और -1 हमारा वर्टेक्स है। 3 आपको पता है 2 और 4 के दरमियान में यहाँ कहीं होगा, और -1 0 और 5 के दरमियान में यहाँ कहीं, तो वो 3 और -1 यहाँ पर बन जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 0 से लेकर 5 तक नंबर है, -1 यहाँ कहीं होगा और 3 यहाँ कहीं होगा, तो -1 और 3 के अगेंस्ट हम लोगों ने एक डॉट लगा दी यहाँ पर। अब बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट को मिलाना है इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और यहाँ से हम लोगों ने अपना जो है वो यू शेप यानी कि पैराबोला पूरे का पूरा ड्रा करना है। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट हमारे पास मिलेगा यहाँ से इसके साथ, ये पॉइंट यहाँ से इसके साथ, क्योंकि ये वर्टेक्स उसका टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ से ग्राफ बच्चों हमारा दोबारा टर्न होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से टर्न होते 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 बेटा ये इस तरह से एक्सटेंड होगा, और यहाँ पर हमने देखना है इस पॉइंट को ये कहाँ पर करके कट करेगा। तो बच्चों इसको एक्सटेंड करते करते यू शेप में आप लोग ले जाएंगे, यहाँ करके कहीं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। बेटा जो आपकी बुक में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेंशन है वो हमारा वाई एक्सिस के अगेंस्ट 48 है और एक्स एक्सिस के अगेंस्ट 10 है। तो आप लोग बेटा कोशिश कीजिएगा कि इसको इसी तरह से अरेंज करें कि ये हमारा 48 और एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जो है वो 10 प्राइम, मुझे पता थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। बहरहाल आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट इसका देना था, थोड़ा सा कर्व भी ज्यादा हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 4,0, और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा बच्चों वो हमारे पास हो जाएगा एक्स का 10 और वाई का 48। अगेन वही बात बच्चों, कोशिश कीजिएगा इसको पेंसिल स्केल्स उसके साथ सॉरी स्केल के साथ प्रॉपर मार्जिन से लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका एग्जैक्ट जो है वो 48 के अगेंस्ट ही इसकी वैल्यू बनेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और लास्ट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल करना बच्चों इसमें भी सेम वही काम है, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन उसने में दी हुई है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हम लोग इसमें निकालते हैं एक्स इंटरसेप्ट फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि हमने y में 0 पुट करवाना है, तो y में 0 लगा लें। 0 प्लस एक्स इक्वल टू 2, 0 हो गया खत्म, x इक्वल्स टू 2, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 0,2। फिर सेम यही काम हम लोग करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए, फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का बच्चों मतलब हमने क्या पढ़ा है, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि हमने x में 0 पुट कर देना है, तो हम यहाँ पर x में 0 पुट करवा देते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 0। अब हम लोग यहाँ पर x में 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 0 इक्वल टू 2, 0 हो गया खत्म, y का आंसर आ गया 2। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर बन गया 0,2। ये तो बेटा सेम वही बातें थी जो आप लोग अभी स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। अब हम लोग इसमें सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 10। जी तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बना लेंगे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का बेटा मतलब होता है कि हमने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, y की जगह पर पुट कर देना है 0,
तो y की जगह पर 0 आ गया, बाकी बच गया 2x² प्लस का x माइनस 10। अब बच्चों यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, 10 2 ज़ा 20, 20 किस टेबल पे आएगा, ऐसा टेबल जिसको मल्टीप्लाई करे 20 है, प्लस या माइनस करें तो 1 बने, दोनों बातें देखनी है। तो 10 2 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 24 और 5 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर हो गए x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 10। इन दोनों में से जस्ट x कॉमन, इक्वल 0 इस तरफ लिखे, इस तरफ लिखे, नो इशू। ये आ गया 2x प्लस 5, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन, ये आ गया 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 5 एक दफा, x माइनस 2 एक दफा, दोनों हो गए अलग, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल हो गया माइनस 5 के, तो x से इक्वल हो गया माइनस 5/2 के, और यहाँ से x सिंपल हमारे पास हो गया पॉजिटिव 2 के। तो बच्चों ये हमारा पॉइंट बन गया 2,0 और ये हमारा पॉइंट बन गया माइनस 2.5,0। दोनों को जस्ट डिवाइड करवाना है। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया काम एक्स इंटरसेप्ट का। दूसरा हमने इसका कौन सा इंटरसेप्ट निकालना है, y, फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों आपको सिंपल पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं x की जगह पर 0। तो अब हम लोग यहाँ पर x की जगह पर 0 लगा देते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है लिख भी देते हैं कि y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि हमने x में 0 पुट करना है। तो बच्चों x में जब 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, y इक्वल टू माइनस का 10 आ गया। तो बच्चों हमारा पॉइंट हो गया 0, माइनस 10। पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिए। अब इसका लास्ट काम हम लोग जो है वो करेंगे वर्टेक्स का। वर्टेक्स निकालने के लिए अगेन हम लोग फॉर्मूला ही बनाते हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 10। सबसे पहला काम फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहां से 2 को निकालना पड़ेगा कॉमन। पहले 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलने के बाद देन हम लोग जो है इसका फॉर्मूला बना सकेंगे। तो बच्चों 2 कॉमन चाहे 2 में से निकालो चाहे सब में से निकालो, उससे कोई इश्यू नहीं होता। तो मैं इसमें से सिर्फ पहली 2 वैल्यूज में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। अब कॉमन किस तरह निकलेगा, ये आ गया 2 कॉमन, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस का 10। अब बच्चे कहेंगे 1/2 किस तरह से है, बेटा देखो मैं आपको यहाँ पर वैसे ही करके बता रहा हूँ। 2x स्क्वायर प्लस x लिखा हुआ ना, इसके पास देखें अब 2 नहीं है, हमने 2 कॉमन निकालना है, क्वेश्चन की कंडीशन ये है। तो हम क्या करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये 2 इसके पास भी आ गया, 2 इसके पास भी आ गया, दोनों के पास आ गया, ये 2 चला गया कॉमन, यहाँ से बाहर कॉमन गया, एक्स स्क्वायर बच गया। अब ये ऊपर वाला 2 तो कॉमन चला गया, बाकी डिनोमिनेटर वाला 2 तो कॉमन नहीं गया, ये x के साथ एज इट इज आ जाएगा। तो ये बेटा जब किसी वैल्यू के अंदर कॉमन नहीं होता तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। एनीवेज ये तो हो गया कॉमन। अब हम लोग लास्ट इन 2 वैल्यूज के ऊपर कंप्लीट करते हैं फॉर्मूला, और उसके बाद हमारे वर्टेक्स के आंसर्स आ जाएंगे। y इक्वल टू 2 इंटू, ये बच्चों हो गया a का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a में तो आ गया x। अब b में ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको सोल्व करके दोबारा से 1/2 बन जाए। तो बच्चों देखो अगर मैं यहाँ पर 1/4 लिखता हूँ तो 2 और 4 की कटिंग करेंगे दोबारा 1/2 बन जाएगा, तो मतलब b की वैल्यू होगी 1/4। अब b की जो वैल्यू लिखी है इसी का स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज, लास्ट वाला माइनस 10 एज इट इज। अब ये तीनों वैल्यू मिलकर होल स्क्वायर बना देंगी। y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस, इसको सोल्व कर लें, 1/16 विच इज इक्वल टू कह रहा हूँ माइनस का 10। अब बच्चों इनको डिवाइड कर लो तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इनको डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 0.25 का स्क्वायर और माइनस, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। जी तो बच्चों इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 16 तो ये आ जाएगा 0.0625, 0.0625 माइनस 10। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 0.25 का स्क्वायर, फिर 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसी का जो आंसर है मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम इसको 2 के साथ, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 0.125 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस होंगे, इन दोनों को बच्चों जब हम प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास
माइनस का 10.125, ये हमारे पास इसका बन गया आंसर। अब हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना। बेटा मैं यहाँ पर कंपेयर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको देख लीजिएगा, देन उसके बाद हम लोग इसके ग्राफ पर चलेंगे। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट मेंशन कर देता हूँ, कंपेयर इट विद कंपेयर इट विद, इसको कंपेयर करवाना है हमने। अब कंपेयर इसको किस इक्वेशन के साथ करवाते हैं, ये आपको पता ही है। इक्वेशन हमारे पास होती है y इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का के, ये हमारी इक्वेशन है। तो देखो बच्चों, हमें एक आंसर नहीं चाहिए होता, एक आंसर वैसे टू है क्योंकि हमारे वर्टेक्स के अंदर एच और के बस हमें चाहिए। सबसे पहले आ गया एच, एच का आंसर यहाँ से हमारे पास सिंपल क्या बनना चाहिए, अल्लाहू अकबर। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर एच, तो बच्चों एच का आंसर क्या बनेगा, एच का आंसर ये वाला होगा 0.25, और दूसरा जब हम लोग के का आंसर निकालेंगे, के का आंसर बाहर वाला होगा जो कि हो जाएगा 10.125। अब इनके साइन चेक कर ले, इधर प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस है ऊपर फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा -0.25 और कोमा -10.125। तो ये बच्चों हमारा वर्टेक्स और इसके पॉइंट्स वगैरह सारे के सारे आ गए। आप इसको एक दफा अच्छी तरह देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर आंसर करूंगा। अब हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ये तो बच्चों इनके पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिए। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन जिनके पॉइंट थे 2 और 2, तो ये हमारे पास आ गया x का 2, ये हमारे पास आ गया y का 2। एज यूजुअल इनको बिल्कुल स्केल के साथ हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर ड्रा कर देंगे। कोशिश करनी है बच्चों लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहे ताकि जो है हमारे पास इसके पॉइंट एग्जैक्ट आए। फिर इसी तरह से दूसरे जो हमारे क्वाड्रेटिक के पॉइंट आए थे, एक आया था माइनस का 2.5 जो यहाँ करके कहीं होगा, एक आया था x का +2 जो कि पहले ही मेंशन्ड है, फिर एक हमारे पास y का आया था माइनस का 10। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया -10। अब इसके बाद हमारे पास वर्टेक्स आया हुआ, वर्टेक्स आया माइनस का 0.25 और 10.125 माइनस का। अब देखो बच्चों 0.25 तो मतलब ये 0.2 यहाँ करके कहीं होगा 1 और 0 के दरमियान, और 10.1 जो होगा 10 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, तो आप लोग यहाँ पर अंदाज से 10 से थोड़ा सा नीचे और इस लाइन से थोड़ा सा आगे 0.3, ये हमारे पास जो है वो 0.3 बन जाएगा। अब हमने इसका यू किस तरह से बनाना है, ये 2 आएगा इसके साथ मिलेगा, यहाँ से टर्न होता हुआ 10 के साथ, और फिर इसको टर्न होता हुआ यहाँ से ये कट करता हुआ गुजर जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों हमारे पास इस तरह से आएगा इसके साथ, यहाँ से ये टर्न होना शुरू होगा, टर्न होते होते यहाँ पर, और उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसको थोड़ा सा कर्व सही कर लें। चले अब यहाँ से ये पॉइंट गुजरते 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 यहाँ पर, और ये पॉइंट कहीं यहाँ पर, हमारे पास ये लाइन थोड़ी ज्यादा कर्व हो गई है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज। चले तो बच्चों ये समथिंग हमारे पास यहाँ करके कहीं कट करेगी जो कि तकरीबन हमारी -3 और 5 के सामने बनेगी। तो यहाँ से बच्चों एक हमारा पॉइंट जो है वो आ जाएगा 2,0 क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस है बस, और ये पॉइंट बच्चों हमारे पास समथिंग आ जाएगा x का -3 y का 5। तो ये बच्चों इसके लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन थोड़े से रफली मतलब ग्राफ क्योंकि प्रॉपर स्केल के साथ मेजर करके नहीं बनाया हुआ, तो इसीलिए पॉइंट में भी पॉसिबल थोड़े से आगे पीछे हुए हो। आप लोग इसको स्केल के साथ जब प्रॉपर बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोग के एग्जैक्टली पॉइंट्स उसी पॉइंट पर मीट करेंगे जहां पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।